प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने आपको देकार्त के बुद्धिपर्तावाद से परिचित कराया था और इस संदर्भ में मैंने आपसे कहा था कि देकार्त को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक माना जाता है। ही इज फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी। इसका कारण यह है कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में उन्होंने तर्क बुद्धिवाद की स्थापना की। तो ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ रैशनलिज्म। तर्क बुद्धिवाद एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार बुद्धि के माध्यम से अनिवार्य और सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तर्क बुद्धि से प्राप्त ज्ञान में प्रामाणिकता, अनिवार्यता और निश्चितता होती है। देकार्त के सामने समस्या ये थी कि उनके पहले शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत अनेक प्रकार के धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, परंतु वे धार्मिक सिद्धांत असंदिग्ध नहीं थे, संदेह से परे नहीं थे। तो इसलिए गणितज्ञ होने के नाते शुरू में ही देकार्त ने अपने दर्शन की एक पूर्व पीठिका तैयार कर ली कि वे केवल उसे ही स्वीकार करेंगे जो असंदिग्ध हो, जिसके बारे में कोई संदेह न किया जा सके। जहां तक विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक परंपराओं, रूढ़ियों, रीतियों की बात है, इनमें से ऐसी कोई भी नहीं है जिनके बारे में संदेह न किया जा सके। इसका कारण यह है कि ये परंपराएं, ये सिद्धांत तर्क बुद्धि पर आधारित न हो करके आस्था और धार्मिक विश्वास पर आधारित हैं। इनमें से बहुत सारी मान्यताएं श्रुतियों पर आधारित हैं, दैवी प्रकाशना पर आधारित हैं और जिन्हें तर्कों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। देकार्त का लक्ष्य सत्य की खोज करना था, एक ऐसे दार्शनिक सत्य की स्थापना करना था जो समस्त प्रकार के संदेहों से परे हो और जिसके लिए हमारे पास वैज्ञानिक तथ्य हों, जिसके पास हमारे पास बौद्धिक प्रमाण हो, जिसके लिए हम तर्क दे सकें, युक्तियां दे सकें। उन्होंने सबसे पहले संदेह की पद्धति को अपनाया। संदेह की पद्धति को प्रयुक्त करने के कारण उन्हें संदेहवादी नहीं माना जा सकता। उन्होंने केवल संदेह को साधन के रूप में स्वीकार किया। संदेह साध्य नहीं था, उनके दर्शन का साध्य था, उनके दर्शन का लक्ष्य था सत्य की स्थापना। जब उन्होंने संदेह की प्रणाली का प्रयोग करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने अपने आसपास के सांसारिक वस्तुओं के बारे में संदेह किया, उन्होंने बाह्य जगत के बारे में संदेह किया और उन्हें लगा कि अगर ये बाह्य जगत वास्तविक न होता तो क्या ईश्वर हमें धोखा दे सकता है। फिर उन्होंने विश्लेषण करते हुए पाया कि बहुत सारे हमारे अनुभव ऐसे हैं जो मैं इस समय कर रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, मेरे सामने मेज है, लेकिन इसको भी असंदिग्ध नहीं मान सकते हैं, समस्त संदेहों से परे नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के अनुभव हमें स्वप्न में भी होते हैं। अब स्वप्नावस्था और दीवावस्था के अनुभवों के बीच हम अंतर कैसे करें? तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो जागृतावस्था के हमारे अनुभव हैं वे भी पूरी तरह से असंदिग्ध नहीं है। कारण क्या है? तो इसका कारण उन्होंने बताया, ये इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। ये जो बाह्य वस्तुओं के बारे में, बाह्य जगत के बारे में हमको अनुभव हो रहा है, हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है और इंद्रियां हमें अनेक बार धोखा देती हैं। कई बार हम लोग पहचानने में भ्रम में पड़ जाते हैं। कई बार जो हमें लगता है कि सत्य है वो भ्रामक होता है। बहुत सारे हमारे अनुभव ऐसे हैं कि जो हमें इंद्रियों से ही अनुभव होते हैं, आंखों से ही दिखाई पड़ते हैं, कानों से ही हम सुनते हैं, लेकिन जब उनका सत्यापन किया जाता है तो वे असत्य और मिथ्या या भ्रामक सिद्ध होते हैं। इसलिए देकार्त ने कहा कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान पर भी हम आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनकी भी परीक्षा की जानी चाहिए, उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनका भी सत्यापन होना चाहिए।
इस तरीके से संदेह करते करते एक स्थल पर वो पहुंचते हैं जहां पर उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम हर एक चीज के बारे में संदेह कर सकते हैं, लेकिन जो संदेह करने वाली जीवात्मा है, जो आत्मा है, जो हमारी चेतन शक्ति है, जो हमारा माइंड है, उसकी सत्ता पर संदेह नहीं किया जा सकता। जैसे भारतीय दर्शन में भी कहा गया है, जो निराकर्ता है उसका निराकरण नहीं हो सकता है। और भी अनेक दार्शनिकों ने यह माना है कि जो सोचने वाली हमारी शक्ति है, जो सोच रही है, जो विचार कर रही है, जो चिंतन कर रही है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी डाउटेड बट द डाउटर कैन नॉट बी डाउटेड, क्योंकि यदि उसकी सत्ता पर संदेह किया जाएगा तो प्रश्न उठेगा संदेह करने वाला कौन है। अभी तक जो हो रहा था वो कौन कर रहा था। संदेह करना भी चिंतन करने की एक प्रक्रिया है। डाउटिंग, क्वेरिंग, सस्पेक्टिंग, ये सब जो है एक्टिविटीज हैं, नोइंग एक्टिविटीज हैं, मेंटल एक्टिविटीज हैं, हमारे मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, तो उसकी सत्ता का खंडन नहीं किया जा सकता। और पिछले लेक्चर में इसलिए मैंने आपको बताया था कि डेकार्त ने सबसे पहले सत्य की जो स्थापना की उसे उन्होंने कॉजिटो एर्गो सम कहा। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये मैं कौन है? तो डेकार्त ने कहा ये मैं जो है वो चिंतन करता है, जो स्वयं प्रकाशमान है, जो स्वयं सिद्ध है, जो स्वतः प्रमाणित है। इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एविडेंट है, सेल्फ प्रूव्ड है, सेल्फ ल्यूमिनस है, सेल्फ शाइनिंग है। तो इस तरीके से सबसे पहले उन्होंने आत्मा की सत्ता को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि आत्मा का स्वरूप इतना सुस्पष्ट है कि इसके बारे में संदेह नहीं हो सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल इज टू डिस्टिंक्ट एंड क्लियर टू बी डाउटेड। इतना स्पष्ट है, निर्वैकल्पिक है, जिसके बारे में संदेह नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से संदेह की पद्धति का प्रयोग करते हुए डेकार्त ने एक ऐसे सत्य की स्थापना की जिसको कि उन्होंने नेसेसरी रियलिटी कहा, इसेंशियल रियलिटी कहा, जो स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्रमाणित है। इसे डेकार्त ने चेतन द्रव्य की संज्ञा दी। माइंड जो है इट इज मेंटल सब्सटेंस, थिंकिंग सब्सटेंस, चिंतनशील द्रव्य। यही माइंड या सोल या सेल्फ, ये तीनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए गए हैं। और इसे डेकार्त ने कहा कि ये नोअर है, ज्ञाता है, एजेंट है, करता है और एंजॉयर है, भोगता है। तो इस तरीके से पहले द्रव्य के रूप में डेकार्त ने आत्मा की सत्ता की स्वयं सिद्धता को स्थापित किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आत्मा की सत्ता को प्रमाणित किया, बल्कि आत्मा की स्वयं सिद्धता को स्थापित किया। इसी संबंध में जब माइंड को मेंटल सब्सटेंस या थिंकिंग सब्सटेंस या चिंतनशील द्रव्य कहा गया, तो आवश्यकता इस बात की पड़ी कि द्रव्य को परिभाषित किया जाए। है क्या द्रव्य? सब्सटेंस। तो डेकार्त ने कहा
substance is that subsists by itself, या substance is that which exists by itself, जो स्वयं सत है, इंडिपेंडेंट है, या सेल्फ डिपेंडेंट है, द्रव्य किसी पर आधारित नहीं होता है और न ही किसी अन्य सत्ता के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर है, यह स्वतंत्र है। द्रव्य के साथ ही साथ देकार्त ने दो अन्य तत्वों को भी स्पष्ट किया। तो इस तरीके से substance, attribute, and modes देकार्त की मेटाफिजिक्स में या देकार्त की तत्वमीमांसा के अंतर्गत ये तीन प्रकार के पदार्थ हैं। द्रव्य जो स्वतंत्र हैं, स्वयं अपने आप पर आधारित हैं, गुण जो द्रव्य के सारभूत धर्म हैं, और पर्याय जो द्रव्य के आकस्मिक धर्म हैं। तो गुण क्या है? इसेंस ऑफ सब्सटेंस, या इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सब्सटेंस। द्रव्य के अनिवार्य धर्म, धर्म अर्थात लक्षण या विशेषता। पर्याय को कहा एक्सीडेंटल क्वालिटीज ऑफ सब्सटेंस। अर्थात द्रव्य के आकस्मिक लक्षण। जो द्रव्य के अनिवार्य धर्म हैं वे द्रव्य से अपृथक हैं, उनको द्रव्य से पृथक नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल। और जो द्रव्य के आकस्मिक लक्षण हैं वे पृथक किए जा सकते हैं, तो ये सेपरेबल हैं। तो इस तरीके से देकार्त ने द्रव्य, गुण और पर्याय की परिभाषा दी। इसके बाद देकार्त ने द्रव्य का विभाजन किया। उनके अनुसार वैसे तो केवल एक ही निरपेक्ष द्रव्य है जो ईश्वर है,
God. God is absolute substance. ईश्वर निरपेक्ष द्रव्य है। लेकिन दो ऐसे द्रव्य और हैं जो केवल ईश्वर पर आधारित हैं, अपने आप में वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इन्हें डेकार्ट ने माइंड एंड बॉडी के रूप में बताया। मन अर्थात चित्त और शरीर अर्थात अचित एक चेतन द्रव्य है और एक भौतिक द्रव्य है। फिजिकल सब्सटेंस। और ये है स्पिरिचुअल सब्सटेंस। इस प्रकार ईश्वर निरपेक्ष द्रव्य और दो अन्य द्रव्य हैं जिन्हें सापेक्ष द्रव्य कहा गया। रिलेटिव सब्सटेंस। एक है मन, माइंड या सेल्फ, और दूसरा है शरीर, बॉडी, जिसे अचित भी कहा जाता है और मन को चित्त कहा गया। ये द्रव्य का विभाजन है डेकार्ट के अनुसार। ईश्वर क्योंकि किसी पर आधारित नहीं है, परम स्वतंत्र है, वो अपना कारण स्वयं है, इसलिए उसे निरपेक्ष द्रव्य कहा गया। वैसे अगर देखा जाए तो जो द्रव्य की परिभाषा है तो निरपेक्ष ही तत्व को द्रव्य माना जा सकता है, लेकिन डेकार्ट ने चित्त और अचित को या मन और शरीर को महत्व प्रदान करने के लिए इन्हें भी सापेक्ष द्रव्य की संज्ञा दी और ये स्पष्ट किया ये दोनों द्रव्य की श्रेणी में इसलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। बोथ आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे वो आधारित नहीं है, दोनों ही केवल ईश्वर पर आधारित हैं, आपस में एक दूसरे पर आधारित नहीं है और यहां तक कि एक दूसरे के विरुद्ध हैं। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। मन और शरीर एक दूसरे के पूरक नहीं है, वे एक दूसरे के विरुद्ध हैं, एक दूसरे के विरोधी गुणों से युक्त हैं। और इसी संदर्भ में डेकार्ट ने गुणों का और उल्लेख किया, जहां पर उन्होंने बताया चित्त या मन का गुण है विचार, थॉट, और शरीर या अचित का गुण है विस्तार, एक्सटेंशन। तो पहली बात कि चित्त और अचित एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दूसरी बात, मन का गुण विचार है, थॉट इज द एट्रीब्यूट ऑफ माइंड,
और शरीर का गुण विस्तार है। एक्सटेंशन इज द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी। फिर डेकार्ट कहता है कि मन में विस्तार नहीं है और शरीर में विचार नहीं है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, अपोजिट टू ईच अदर। मन का गुण शरीर में नहीं है और शरीर का गुण मन में नहीं है। ठीक है, तो मन में या चित्त में विस्तार नहीं है और शरीर में विचार नहीं है। विचार और विस्तार ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट करना आवश्यक है कि मन और शरीर पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इनको निरपेक्ष द्रव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। ये जो इनको हम केवल सापेक्ष द्रव्य की संज्ञा दे सकते हैं। ये दोनों अपने अस्तित्व के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। इनकी सत्ता ईश्वर की सत्ता पर आधारित है और ईश्वर पूर्णतया स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, आत्मपूर्ण है, स्वयं अपने होने का कारण है, स्वयंभू है। और आगे चल करके जब वो ईश्वर के स्वरूप का उल्लेख करता है तब बताता है कि ईश्वर का स्वरूप पूर्ण स्वरूप है, वो परफेक्ट है। तो इस तरीके से डेकार्ट के दर्शन में हम लोग पहले मेथड ऑफ डाउट की चर्चा किए, संदेह की प्रणाली। इसके बाद अब आएंगे अभी थीज्म के बारे में। डेकार्ट का ईश्वरवाद। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक निरपेक्ष द्रव्य है। क्यों निरपेक्ष द्रव्य है? क्योंकि वह एक परम स्वतंत्र सत्ता है। चित्त और अचित या मन और शरीर को सापेक्ष द्रव्य मानने के कारण और एक दूसरे के विरोधी मानने के कारण डेकार्ट के दर्शन में द्वैतवाद आ जाता है। डुअलिज्म, द्वितत्ववाद, दो तत्वों को स्वीकार करता है जो दोनों एक दूसरे के गुणों से हीन है और एक दूसरे से विरोधी है। जब आगे चल करके ईश्वर का उल्लेख करने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे मन और शरीर के पारस्परिक संबंध की, तब वहां पर हम देखेंगे कि डेकार्ट क्रिया प्रतिक्रियावाद का प्रतिपादन करता है, जिसको हम इंटरएक्शनिज्म कहते हैं। तो इस तरीके से डेकार्ट के दर्शन की एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, मेथड ऑफ डाउट, थीज्म, डुअलिज्म और इंटरएक्शनिज्म। अब हम लोग ईश्वर के स्वरूप के बारे में आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ईश्वर की अवधारणा। अभी आपको ये बताया गया कि ईश्वर निरपेक्ष द्रव्य है। निरपेक्ष द्रव्य होने के कारण पूर्णतया स्वतंत्र है। यह अनादि, बिगिनिंगलेस, अनंत, एंडलेस, स्वयं अपना कारण, सेल्फ कास्ट, असीमित, अनलिमिटेड, और इसी संदर्भ में डेकार्ट ने बताया कि ईश्वर सृष्टिकर्ता है। क्रिएटर। ईश्वर पालन करता है।
प्रिजर्वर या सस्टेनर और विनाश करता है। डिस्ट्रॉयर डेकार्ट के दर्शन में कहीं न कहीं रूढ़िवाद की झलक मिल जाती है। यद्यपि उसने अपने दर्शन की शुरुआत रूढ़िवाद और अंधविश्वासों के खंडन से किया था, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वह क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का समर्थन करता है, ईश्वर के बारे में जो ईसाई धर्म की मान्यता है उसे वो स्वीकार करता है, वो ईश्वर को परम पिता के रूप में मानता है और आत्मा जिसकी संतान है, तो इसलिए कहीं न कहीं से उसके दर्शन में रूढ़िवाद या डॉगमेटिज्म आ जाता है। तो जहां तक ईश्वर के स्वरूप की बात है, वो परफेक्ट है, पूर्ण, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो किसी पर आधारित नहीं है, इसलिए वह स्वयं अपना कारण है, स्वयं भू है, असीमित है, अनादि है, अनंत है। और क्रिश्चियन रिलीजन में जैसे ईश्वर को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता या विनाश करता माना गया है, वैसे ही डेकार्ट ने भी ईश्वर को स्वीकार किया। ईश्वर के अन्य गुणों में डेकार्ट ने बताया ईश्वर ऑमनीपोटेंट अर्थात ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, जिसको कि हम लोग ऑलमाइटी भी कहते हैं, ऑमनीसिएंट, ऑल नोइंग, सर्वज्ञ, और ऑमनीकोजेंट, सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है या ऑल पावरफुल है, ऑमनिसिएंट, ही नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ है, और ऑमनी प्रेजेंट, ऑल परवेडिंग, ऑमनीकोजेंट, ऑल परवेडिंग, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापी है। ये ईश्वर का स्वरूप है, जहां पर कि हम उसे एक अनादि, अनंत, असीमित, पूर्ण, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी सत्ता के रूप में जानते हैं। इसके बाद डेकार्ट ने ईश्वर के अस्तित्व के लिए कुछ युक्तियां दी हैं, जिनका कि उल्लेख अभी हम लोग करेंगे। तो जो डेकार्ट के द्वारा दी गई युक्तियां हैं, उनमें पहली युक्ति जो है वो निगमनात्मक युक्ति के रूप में जानी जाती है। ये हमारा जो टॉपिक है, आर्गुमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ईश्वर के अस्तित्व के लिए तर्क। डेकार्ट ने मुख्य रूप से 3 तर्कों का प्रयोग किया है। पहला है डिडक्टिव आर्गुमेंट, जिसे हिंदी में निगमनात्मक युक्ति कहा जाता है।
दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है वो है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। जिसे हम सत्ता मूलक युक्ति कहते हैं। और तीसरी है काजल आर्गुमेंट, कारण मूलक तर्क। इसे कभी कभी कार्य कारण मूलक तर्क भी कहा जाता है। तो पहली युक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व के लिए देकार्त ने दी है वो निगमनात्मक युक्ति के नाम से जानी जाती है। निगमनात्मक युक्ति के अंतर्गत हम एक सर्वव्यापी आधार वाक्य को स्वीकार करते हैं और उसी सर्वव्यापी आधार वाक्य से हम एक विशेष निष्कर्ष निगमित करते हैं। तो जो हमारा आधार वाक्य है, जिसको हम लोग प्रेमिस कहते हैं, वो यूनिवर्सल प्रेमिस होता है और निष्कर्ष हमारा जो है वो पर्टिकुलर होता है या विशेष निष्कर्ष होता है। तो इस तरीके से हम लोग सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं या सर्वव्यापी से अंशव्यापी की ओर बढ़ते हैं। इसको निगमनात्मक युक्ति कहा जाता है। निगमनात्मक युक्ति में जो आधार वाक्य है, क्योंकि वो यूनिवर्सल है, इसलिए उसके संदेह के बारे में कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो असंदिग्ध होता है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करते समय या तर्क प्रस्तुत करते समय देकार्त ने आत्मा के अस्तित्व को आधार के रूप में स्वीकार किया, आधार वाक्य के रूप में स्वीकार किया और उसी के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व का अनुमान किया। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आत्मा के अस्तित्व को देकार्त ने प्रमाणित नहीं किया, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को उन्होंने प्रमाणित किया। इसे अनुमान के द्वारा सिद्ध किया या स्थापित किया। उनका जो तर्क है वो इस प्रकार आगे बढ़ता है। आत्मा का स्वरूप सुस्पष्ट और निर्वैकल्पिक है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व स्वतः प्रमाणित है, स्वयं सिद्ध है, जो स्वतः प्रकाशमान है। तो अपनी स्वयं सिद्धता और स्वयं प्रकाशमान होने के कारण आत्मा अस्तित्वमान है, जो निर्वैकल्पिक है और सुस्पष्ट है। इस आधार वाक्य से आगे बढ़ते हुए देकार्त ने कहा कि जहां तक ईश्वर के स्वरूप का प्रश्न है, वह भी आत्मा के स्वरूप की ही तरह से सुस्पष्ट और निर्वैकल्पिक है। तो क्योंकि सुस्पष्टता और निर्वैकल्पिकता के कारण आत्मा का अस्तित्व स्थापित होता है, इसलिए सुस्पष्टता और निर्वैकल्पिकता के कारण ईश्वर का अस्तित्व भी प्रमाणित होता है। तो इस प्रकार निगमनात्मक युक्ति में आत्मा के अस्तित्व को आधार बनाकर देकार्त ने ईश्वर के अस्तित्व का अनुमान किया या ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया। दूसरा जो आर्गुमेंट है सत्ता मूलक तर्क, जिसको कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। इसे कहीं कहीं पर प्रत्यय सत्ता मूलक युक्ति भी कहा जाता है। इस युक्ति में हम लोग ईश्वर के स्वरूप के आधार पर ईश्वर की सत्ता का अनुमान करते हैं। सबसे पहले इस युक्ति का प्रयोग मध्यकाल में प्रख्यात धर्म दार्शनिक सेंट एंसेल्म ने किया था। सेंट एंसेल्म ने जो सत्तामूलक युक्ति का प्रयोग किया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो अनंत और असीमित है, उससे बड़ी और कोई सत्ता नहीं हो सकती है। नथिंग बिगर कैन बी कंसीव्ड। तो उसे संत एंसेल्म ने कहा कि गॉड इज द
greatest possible being. God is the greatest possible being. अर्थात जितनी भी संभावित सत्ताएं हैं उन सभी संभावित सत्ताओं में ईश्वर महानतम सत्ता है, उससे महान सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो ईश्वर को महानतम माना ही नहीं जा सकता है। इसलिए संत एंसेल्म ने यह निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर महानतम संभावित सत्ता होने के कारण एक वास्तविक रूप से अस्तित्वमान है, जिसके बारे में संदेह नहीं किया जा सकता। जब हम देकार्त के दर्शन में आते हैं तो देकार्त ने ईश्वर का स्वरूप कहा, गॉड इज परफेक्ट। ईश्वर पूर्ण है। पूर्ण उसे कहा जाता है जो हर ओर से पूर्ण हो, जिसमें न ज्ञान की कोई कमी हो, न सत्ता की कोई कमी हो या अन्य कोई कमी न हो, जो आप तो काम हो। तो देकार्त का तर्क यह था, यदि ईश्वर का स्वरूप पूर्ण है, जब भी हम ईश्वर के बारे में चिंतन करते हैं, ईश्वर के बारे में विचार करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जो ईश्वर की संबंधित धारणा बनती है वो यही बनती है कि ईश्वर पूर्ण है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड प्रेजेंट इन आवर माइंड इज दैट ऑफ अ परफेक्ट गॉड। हमारे मस्तिष्क में जो ईश्वर संबंधी धारणा है वह एक पूर्ण ईश्वर की धारणा है। इसलिए इस पूर्ण ईश्वर की धारणा के आधार पर ही पूर्ण ईश्वर की सत्ता का अनुमान किया जा सकता है। क्योंकि देकार्त का कहना था कि अगर हम परफेक्शन से एग्जिस्टेंस को हटा दें तो क्या उसे परफेक्ट माना जा सकता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि परफेक्शन एग्जिस्टेंस को अपने अंदर इंक्लूड करता है। जिसकी सत्ता नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसे परफेक्ट मान ही नहीं सकते हैं। तो परफेक्शन इंक्लूड्स एग्जिस्टेंस। तो क्योंकि पूर्ण ईश्वर की सत्ता है, इसलिए वो पूर्ण रूप से अस्तित्वमान भी है, उसका अस्तित्व भी निरूपित होता है या प्रमाणित होता है। इस तरीके से देकार्त ने ईश्वर के विचार के आधार पर ही ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया। तो इस तरीके से सत्तामूलक युक्त के अंतर्गत देकार्त ईश्वर के धारणा के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को निरूपित करता है। यद्यपि उनके इस मत का खंडन भी किया गया है। जैसे संत एंसेल्म के मत का खंडन उस समय गैलिनो ने किया था और उन्होंने कहा था, यदि हम केवल चिंतन और कल्पना के आधार पर अस्तित्व की स्थापना करते हैं तो सपोज हमारे मस्तिष्क में एक ऐसे आइलैंड, एक ऐसे द्वीप का विचार है जो सुंदरतम है, तो क्या हमारे इस चिंतन के आधार पर, हमारे इस सोच लेने के आधार पर वास्तव में वैसा आइलैंड हो पाएगा? तो जिस तरह से ऐसा संभव नहीं है, वैसे ही महानतम ईश्वर की धारणा भले हमारे मस्तिष्क में हो, उसके आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को निरूपित नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार की एनालॉजी महान जर्मन दार्शनिक कांट ने देकार्त के सत्तामूलक युक्त के बारे में भी दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल विचार के आधार पर अस्तित्व की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि हमारे मन में एक विचार है कि मेरे जेब में $100 विद्यमान है, तो क्या हमारे उस विचार के आधार पर हमारी जेब में वास्तव में $100 आ जाएंगे? और इसे और स्पष्ट करते हुए कांट ने बताया, एग्जिस्टेंस इज नॉट ए प्रेडिकेट।
अस्तित्व विधेय नहीं है। अस्तित्व का प्रयोग विधेय के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह दूसरे आर्गुमेंट के अंतर्गत डेकार्ट ने ईश्वर के अस्तित्व को ईश्वर के विचार के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयास किया। तीसरा तर्क जो डेकार्ट के द्वारा दिया गया है ईश्वर के अस्तित्व के लिए, उसे काजल आर्गुमेंट या कार्य कारण मूलक तर्क कहा जाता है। यह एक वैज्ञानिक मान्यता है कि एवरी इफेक्ट मस्ट हैव ए काज। यदि कोई कार्य है तो उसका कोई न कोई कारण होना चाहिए। नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। शून्य से शून्य की ही उत्पत्ति हो सकती है। अगर कुछ है तो उसका कारण जरूर होना चाहिए। यह सृष्टि हमारे सामने है, जगत हमारे सामने है, बाह्य वस्तुएं हमारे सामने हैं। इस जगत का भी कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। और डेकार्ट ने कहा कि जगत का जो कारण होगा वो निश्चित रूप से जगत से परे होगा, जगत से बाहर का होगा। ही मस्ट बी आउटसाइड द वर्ल्ड, क्योंकि कारण कभी भी कार्य के बाद नहीं हो सकता है। काज नेसेसरली प्रीसीड्स इफेक्ट। निश्चित रूप से कारण कार्य का पूर्वगामी है। तो जगत हमारे सामने है या विश्व हमारे सामने है और इसके कारण के रूप में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वही एकमात्र निरपेक्ष द्रव्य है जो अनादि है, असीमित है और अनंत है। तो इस प्रकार से कारण मूलक युक्ति के द्वारा भी डेकार्ट ने ईश्वर को आदि कारण के रूप में स्थापित किया। ही इज फर्स्ट काज। गॉड इज फर्स्ट काज, अनकाज्ड काज। स्वयं वो अनकाज्ड है, उसका कोई कारण नहीं है, लेकिन वो काज है। किसका काज है? ऑफ द वर्ल्ड। तो इस युक्ति के अंतर्गत डेकार्ट ने जगत को एक कार्य के रूप में स्वीकार किया और इसके कारण के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्थापित किया। धन्यवाद।